तुला राशि वालों, इस वीडियो में हम 4 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक की इस अवधि का एक एक दिन, एक एक पल ज्योतिष के गहरे सूत्रों के साथ विश्लेषण करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों होगा। कौन सा ग्रह आपके करियर को पंख लगाएगा, कौन सा योग आपकी तिजोरी भरेगा और कौन सा गोचर आपके रिश्तों में फिर से मिठास घोलेगा। हम हर सवाल के जवाब में उतरेंगे। तो चलिए, अपने मन को शांत करके, अपनी उम्मीदों को जगाकर इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। 2 नवंबर को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या को छोड़कर अपनी स्वराशि तुला में, यानी आपके पहले घर, आपके लग्न में आ चुके हैं। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी नीच अवस्था से बाहर निकलकर अपने ही घर में आता है तो वो शेर की तरह दहाड़ता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व, आपके सुख, प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक हैं। उनका लग्न में आना मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। ये राजयोग इंसान के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण भर देता है, उसे समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वर्षा करता है। तो जो ऊर्जा और आत्मविश्वास आप खो चुके थे, वो अब वापस आ रहा है। दूसरी बड़ी घटना जो इसी से जुड़ी है, सूर्य का नीचभंग राजयोग। नवंबर की शुरुआत में आपके लाभ भाव के स्वामी, यानी आपकी इनकम के स्वामी सूर्य आपके लग्न में नीच अवस्था में थे। इसका अर्थ है कि आपकी आय और लाभ के रास्ते में कोई न कोई बाधा आ रही थी। लेकिन ज्योतिष का एक अद्भुत नियम है जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। ये तब होता है जब नीच ग्रह का राशि स्वामी उसी के साथ बैठ जाए। यहां तुला राशि के स्वामी शुक्र ने सूर्य के साथ बैठकर उनकी नीचता को भंग कर दिया है और इस नकारात्मक योग को एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग में बदल दिया है। इसका फल यह होगा कि अब लाभ के सारे रुके हुए रास्ते खुल जाएंगे और आपको अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ होगा। तीसरी और सबसे शक्तिशाली घटना, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। 11 नवंबर को आपके 10वें घर, यानी आपके कर्म स्थान, आपके करियर के घर में उच्च के होकर बैठे बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति पहले से ही वहां हंस पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो करियर के लिए सर्वोत्तम स्थितियों में से एक है। लेकिन ज्योतिष का एक गहरा रहस्य है कि जब बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता और फल देने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, जो ग्रह आपको 100% शक्ति से परिणाम दे रहा था, वो 300% शक्ति से आपके करियर को एक असाधारण उड़ान देने के लिए तैयार है। यह आपके पेशेवर जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। चौथी बड़ी घटना, धन भाव में ग्रहों का महाउत्सव। 16 नवंबर को सूर्य आपके दूसरे घर में गोचर करेंगे, जिसे धन, परिवार और वाणी का भाव कहते हैं। यह गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है। यहां पहले से ही आपके धन भाव के स्वामी मंगल और आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध बैठे हैं। जब भाग्य का स्वामी, धन का स्वामी और लाभ का स्वामी तीनों एक साथ धन के ही घर में उत्सव मनाए तो ये लक्ष्मी योग और धेनु योग का निर्माण करता है, जो जातक को अपार धन संपत्ति और बचत प्रदान करता है। और 5वीं अंतिम राहत, शनि देव का मार्गी होना। 28 नवंबर को आपके 6ठे भाव में वक्री चल रहे शनि देव सीधी चाल चलने लगेंगे। शनि आपके लिए एक परम योग कारक, यानी सबसे शुभ ग्रह है। लेकिन 6ठे भाव में उनकी वक्री चाल पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में संघर्ष, रोग, शत्रु और कर्ज की समस्याओं को 3 गुना बढ़ा रही थी। 28 नवंबर को उनका मार्गी होना इन सभी संघर्षों के अंत की घोषणा है। यह आपके जीवन से एक बहुत बड़े बोझ के हटने जैसा होगा। तो आप देख सकते हैं, यह महीना एक बहुआयामी सकारात्मक बदलाव ला रहा है, जो आपके जीवन के हर एक पहलू को छूने वाला है। अब हम इन सभी शुभ योगों और गोचर का आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर क्या और कब प्रभाव पड़ेगा, इसे बहुत विस्तार से समझते हैं। 4 नवंबर को जब यह अवधि शुरू हो रही है तो सबसे पहला और गहरा प्रभाव आप अपने ऊपर ही महसूस करेंगे। लग्न में शुक्र का मालव्य योग आपके ऑरा को पूरी तरह से बदल देगा। आप में एक नया आत्मविश्वास, एक नया आकर्षण जागेगा। लोग आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। यदि आपका काम लोगों से जुड़ने का है तो यह समय आपके लिए वरदान है। आप अपने कपड़ों, अपनी ग्रूमिंग, अपनी जीवन शैली पर अधिक ध्यान देंगे और एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। ये महीना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है।
जो जातक लंबे समय से पेट की समस्याओं, यूरिनरी इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी रोगों, सिर दर्द या पैरों के दर्द से परेशान थे, उन्हें 2 नवंबर के बाद से ही इन समस्याओं में बहुत तेजी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भी लग्न से हट जाएंगे तो आपको टॉन्सिल्स, बाल झड़ने और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। शनि के मार्गी होने से 28 नवंबर के बाद पुरानी बीमारियों से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। कुल मिलाकर ये महीना आपको एक नया, स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर प्रदान करने जा रहा है। करियर का क्षेत्र वो है जहां इस महीने आप अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। 4 से 10 नवंबर के दौरान बृहस्पति के हंस योग का प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र में एक लीडर के रूप में स्थापित करेगा। आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, आपकी प्रबंधन क्षमता की प्रशंसा होगी और आपको अपने वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। ये सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करने का समय है। 11 नवंबर को जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे, आपके करियर का स्वर्णकाल शुरू हो जाएगा। इसका प्रभाव कैसा होगा? यदि आपका प्रमोशन कई सालों से किसी कारणवश रुका हुआ था, तो इस अवधि में उसके मिलने के 99% योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे पद और ऐसी सैलरी का ऑफर मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। व्यापारियों के लिए ये समय व्यापार के विस्तार का, नई ब्रांच खोलने का या कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील फाइनल करने का है। आपको नए निवेशक भी मिल सकते हैं। बृहस्पति आपके काम के दायरे को बढ़ाएंगे। हो सकता है आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिले या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। महीने के अंत में जब शनि देव मार्गी होंगे, तो नौकरी में चल रही रोजमर्रा की परेशानियां, ऑफिस की राजनीति या आपके खिलाफ हो रही साजिशें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जो प्रोजेक्ट्स धीमी गति से चल रहे थे, वे अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय और विदेश में नौकरी के प्रयासों में सफलता का भी है। आर्थिक रूप से ये महीना आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा देने की क्षमता रखता है। 4 से 15 नवंबर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है, जो एक स्थिर धन प्रवाह और बचत की नींव रखेगी। परिवार में भी शांति का माहौल बना रहेगा। 16 नवंबर के बाद आपके धन भाव में जो लक्ष्मी योग बन रहा है, वो आपके लिए क्या क्या लेकर आएगा, आइए समझते हैं। आपको अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, जैसे कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी डील या पैतृक संपत्ति। आपका कहीं भी पैसा रुका हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। थोड़े से प्रयास से आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। यदि आप पर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने के रास्ते बनेंगे, और यदि आप घर, गाड़ी या व्यापार के लिए बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वो आसानी से स्वीकृत हो जाएगा। जो लोग शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेश करते हैं, उनके लिए 16 नवंबर के बाद का समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, जब धन आता है तो अक्सर वाणी में अहंकार आ जाता है। आपके धन भाव में मंगल और सूर्य जैसे 2 गर्म ग्रह बैठे हैं, जो आपकी वाणी को बेहद कठोर, चुभने वाली और आक्रामक बना सकते हैं। आप अनजाने में अपने परिवार के सदस्यों को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते खराब हो जाए। इसलिए इस अद्भुत आर्थिक समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपनी वाणी पर अमृत का लेप लगाकर रखना होगा। बोलने से पहले 10 बार सोचें। रिश्तों के मोर्चे पर यह महीना आपके जीवन में फिर से बहार लेकर आ रहा है। 4 नवंबर से शुक्र का लग्न में आना और सीधे 7वें घर यानी आपके विवाह और साझेदारी के घर को देखना रिश्तों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। पति पत्नी के बीच चल रहा हर तरह का तनाव, हर तरह की दूरी समाप्त होगी। प्यार, रोमांस और आकर्षण अपने चरम पर होगा। ये समय एक दूसरे को समझने और रिश्ते को एक नई गहराई देने का है। जो लोग विवाह के लिए एक अच्छे साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस महीने खत्म हो सकती है। किसी प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में आपका रिश्ता तय होने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। 11 नवंबर के बाद बृहस्पति का प्रभाव उन लोगों के लिए वरदान है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। यदि परिवार वाले राजी नहीं थे तो ये समय उनके हृदय परिवर्तन का है। आपकी बात बन सकती है। आपके 5वें घर में राहु विराजमान है। राहु एक मायावी ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है। ये आपके प्रेम संबंधों में अचानक शक, गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दरार डाल सकता है। इसलिए अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा रखें और छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, अन्यथा एक अच्छा रिश्ता भी टूट सकता है।
अब हम बात करते हैं तुला राशि की उन देवियों की जो अपने घर का केंद्र है, जो एक गृहिणी है। आपके लिए यह महीना क्या विशेष लेकर आ रहा है? लग्न में शुक्र का गोचर सबसे पहले आपको अपने लिए जीने की प्रेरणा देगा। आप अपनी सेहत, अपनी सुंदरता, अपनी हॉबीज और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देंगी। ये समय पार्लर जाने का, अपने लिए नई साड़ी या गहने खरीदने का और खुद को पैम्पर करने का है। आपके चेहरे पर एक नई चमक और मन में एक नया उत्साह जागेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे घर यानी सुख स्थान पर पड़ रही है। ये घर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता का माहौल बनाएगी। घर में कोई पूजा, कथा या मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आप घर को नए सिरे से सजा सकती हैं। कोई नया फर्नीचर, गाड़ी या कोई अन्य लग्जरी आइटम खरीद सकती हैं। आपके पति के करियर में जो बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं, उसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पति का आपके प्रति प्रेम और सम्मान भी बढ़ेगा। आपको उनसे कोई बड़ा और कीमती उपहार मिलने की भी संभावना है। 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो घर की रोजमर्रा की जिन जिम्मेदारियों से आप बोझिल महसूस कर रही थीं, उनसे आपको राहत मिलेगी। हालांकि 5वें घर में राहु के कारण बच्चों की पढ़ाई, उनकी संगत या सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें और उन पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। तो दोस्तों, आइए अब इस पूरे महीने का सार एक नज़र में समझ लेते हैं। इस महीने करियर में एक असाधारण उछाल और आर्थिक स्थिति में एक जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याओं और जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको बड़ी राहत मिलेगी, खासकर 28 नवंबर के बाद। रिश्तों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में प्यार और रोमांस की वापसी होगी। नई नौकरी, व्यापार में विस्तार और विवाह के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथियां जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना है। 11 नवंबर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। यह दिन आपके करियर की दिशा बदल सकता है। इस दिन किसी बड़े अवसर पर नजर रखें। 16 नवंबर सूर्य धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस दिन के बाद से अपने आर्थिक मामलों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो जाएं। 28 नवंबर शनि मार्गी हो रहे हैं। यह दिन आपके जीवन से एक बड़े बोझ के हटने का प्रतीक है। इस दिन आप एक गहरी राहत महसूस करेंगे। इस महीने की एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि यह महीना आपको सब कुछ दे रहा है, धन, सफलता, सम्मान, प्यार। लेकिन इन सब को संभालने की कुंजी है आपकी वाणी। अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। कड़वा बोलकर अपने बनते हुए काम और रिश्तों को खराब न करें। इस अद्भुत महीने के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय धन के लिए। चूंकि ये महीना धन और समृद्धि का है, इसलिए धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना सर्वोत्तम रहेगा। प्रतिदिन थोड़े से गंगा जल को सादे पानी में मिलाकर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या श्री यंत्र का अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का जाप करते रहें। यह उपाय आपके जीवन में धन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखेगा। दूसरा उपाय सुख के लिए। आपका पूरा व्यक्तित्व और सुख आपके स्वामी शुक्र पर निर्भर करता है। उन्हें बल देने के लिए प्रतिदिन 108 बार शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करें। यह आपके आकर्षण, आत्मविश्वास और भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। तीसरा उपाय शांति के लिए। अपनी वाणी में मधुरता लाने, ऊर्जा को सही दिशा देने और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सबसे अचूक उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। साथ ही प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तो तुला राशि वालों, नवंबर 2025 का ये महीना आपके लिए ब्रह्मांड का एक अनमोल उपहार है। ये आपके जीवन की नदी को एक नया, चौड़ा और सुंदर मार्ग देने आया है। ग्रहों का पूरा समर्थन आपके साथ है। अब जरूरत है आपके दृढ़ संकल्प और सही दिशा में किए गए प्रयास की। इस सुनहरे समय का एक भी पल व्यर्थ ना जाने दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि कायनात खुद आपको सफल बनाने के लिए तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी तुला राशि के प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस समय का लाभ उठा सकें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके आने वाले शानदार और परिवर्तनकारी समय के लिए मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।